हाय गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो सीए इंटर में है और जनवरी 26 के एग्जाम्स देने वाले हैं। हालांकि मई 26 वाले बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। रैपिड रिवीजन एडवांस अकाउंट्स का स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रैपिड रिवीजन होता क्या है। देखिए, क्लासेस में आपने एक बार पूरे अच्छे से एडवांस अकाउंट्स के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक, जिनको एडवांस अकाउंट्स में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, स्ट्रांग फीलिंग आ रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि बस हमें सर प्लानर दे दो, या बल्कि हमने तो अपना प्लानर बना भी लिया है और हम अपने हिसाब से रिवाइज कर लेंगे। बीच में अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम आपके कोई रिवीजन देख लेंगे। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि सर एडवांस अकाउंट्स भूल गए हैं, ग्रुप 1 के बाद हमने ग्रुप 2 स्टार्ट कर लिया था, उसके चक्कर में एडवांस अकाउंट्स भूल गए हैं, या फिर एडवांस अकाउंट्स के कुछ कुछ टॉपिक्स हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, तो अब समझ नहीं आ रहा कि हम उनको कैसे रिवाइज करें। तो रैपिड रिवीजन बेसिकली एक ऐसी हेल्प करता है, आपको ऐसी पुश देता है, एक किक स्टार्ट देता है, ताकि आप अपने पूरे सब्जेक्ट को मेरे साथ मिलकर रिवाइज कर लो। देखो, सब्जेक्ट को रिवाइज करने का तरीका क्या होता है। नंबर 1, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ता है। कहां से पढ़ना पड़ता है? जो भी आपको मैंने किताब दी है, आपको वहां से कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। अगर मैंने आपको कोई नोट्स लिखवाए हैं, जो कि लिखवाए भी हैं, आपको वहां से पूरे कॉन्सेप्ट्स को रीड करना होता है, आपको पूरा समझना होता है, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। यही होता है, दैट्स इट। तो इसी तरीके से हमारा रैपिड रिवीजन चलने वाला है। ये रैपिड रिवीजन 6.0 होने वाला है। मतलब इससे पहले मैं 5 बार रैपिड रिवीजन ले चुका हूं, और बच्चों मतलब पिछले जो 5 रैपिड रिवीजन हो चुके हैं उसमें बच्चों के हमेशा कमेंट यही होते हैं कि सर आपके रैपिड रिवीजन इतने सफिशिएंट हैं कि हो सकता है लास्ट डेज में अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की थी तो सिर्फ रैपिड रिवीजन के बेसिस पर भी पास हो सकता है। तो रैपिड रिवीजन 6.0 मैं 13 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज द प्लानर। एक वीडियो मैंने जस्ट अभी एक दिन पहले मैंने डाला था और उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप मुझे अपने टफ टॉपिक्स बता देना, जो टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं कवर करूं ही करूं किसी भी हालत में, और उनको मैं प्रायोरिटी दूं। तो मैंने उनको भी ध्यान में रखते हुए, कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शेड्यूल बनाया है। अब यहां पर आप पहले शेड्यूल देख लीजिए कि मैंने रैपिड रिवीजन में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, कौन कौन से हमारे लाइव टॉपिक्स होंगे, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका मैं लाइव ना लेके आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स रैपिड रिवीजन जो हमारा लास्ट हुआ था 2-3 महीने पहले उसके दूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। AS10, AS20, AS19 amalgamation branch accounts, AS16 cash flow statement consolidated financial statements, AS15, AS28, और 2 दिन मैंने बफर रखा है, हो सकता है हमें कुछ 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। तो मैं रैपिड रिवीजन 13 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूं। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक रैपिड रिवीजन के यहां ब्रांच तक मेरा टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद मैं दिवाली हॉलीडे लूंगा। दिवाली हॉलीडे हमारा रहेगा 28 अक्टूबर तक, क्योंकि मैं दिवाली में खुद घर जा रहा हूं, और उसके बाद 29 अक्टूबर से मैं वापस रैपिड रिवीजन रिज्यूम करूंगा और उसको 6 नवंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आई क्या मेरी बात समझ में? 6 नवंबर तक इसलिए ताकि यहां तक आपका रैपिड रिवीजन मेरे साथ हो जाए, और बीच में जो मैंने दिवाली हॉलीडे आपको दिया है उसमें आप बाकी बचे हुए टॉपिक्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। अब आप बोलोगे सर आप इन्हीं लेक्चर्स का लाइव लेक्चर्स ले रहे हो, तो सर इसमें क्या करवाओगे? मैं इसमें कॉन्सेप्ट्स, सारा का सारा कॉन्सेप्ट 100% और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, आई क्या मेरी बात समझ में? डन। उसके बाद सर ये रैपिड रिवीजन सिर्फ आप ही के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है या फिर कोई दूसरे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं? सर हमने आपसे क्लासेस नहीं लिए हैं, सर हम आपके रैपिड रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर उसके लिए नोट्स का क्या होगा? देखिए, नोट्स में रैपिड रिवीजन मैं कहां से करवाऊंगा ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, बट पहले आप सुन लीजिए कि इतने टॉपिक्स तो लाइव होंगे, तो लाइव के अलावा बाकी का क्या होगा? बेटा, जो आपको ये सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं इसमें बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका रैपिड रिवीजन का प्लेलिस्ट मैंने यहां डाला हुआ है। ठीक है ना? ये 3 चैप्टर का मैंने पिछले अटेम्प्ट में मैराथन लिया था, एंड दैट इज सफिशिएंट। जो मैंने मैराथन में मैंने पूरा रिवीजन करवाया था इन 3 चैप्टर्स का, उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मैंने रिसेंटली रैपिड रिवीजन लिया था मई अटेम्प्ट और सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए। तो ये वाले जो लेक्चर्स हैं इनके रैपिड रिवीजन ही है रेडी, यहां पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और ये इसी साल में
3 महीने पहले ही रिकॉर्ड किए गए, तो इसमें कोई बदलाव नहीं। हालांकि देखा जाए तो इन टॉपिक्स के भी पुराने रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिनको अब मैं हटा रहा हूं और मैं अब उनको नए सिरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिकॉज अब वो 1 साल पुराने हो चुके हैं। तो मैं चाह रहा था कि यार अब मैं बिल्कुल नए तरीके से इनको रिकॉर्ड करूं, हालांकि पुराने रैपिड रिवीजन इनके भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, AS1 4 5 9 17, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। फिर भी मैंने इनको भी अभी रिसेंटली सितंबर 25 अटेम्प्ट के मैराथन्स में प्रॉपर डिटेल्ड रिवीजन में करवाया था, इसकी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है आपको। इसके मतलब अगर आपको इनमें किसी में भी डाउट आ रहा है तो आप ये वाले मेरे लेक्चर्स देखोगे तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। सर आप रैपिड रिवीजन कहां से करवाओगे, और सर ये हमें जो प्लानर है ये कहां से मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, इस प्लानर के अलावा आपको इस शीट में एक और पास्ट पेपर एनालिसिस भी मिलेगा। पास्ट पेपर एनालिसिस मई 24 का, सितंबर 24 का, जनवरी 25 का, मई 25 का, सितंबर 25 का जो पेपर हुआ था, और सितंबर 25 का जम्मू और पंजाब का जो पेपर हुआ था मैं उसमें यहां पर वो भी डाल दूंगा। तो ये शीट आपको कहां से मिलेगी? ये शीट आपको मिलेगी मेरी एडवांस अकाउंट्स फ्री रिसोर्स फोल्डर से। अब ये फ्री रिसोर्स फोल्डर कैसे मिलेगा, इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरे टेलीग्राम चैनल के उस मैसेज पे चले जाएंगे, जिस मैसेज में आपको ये फ्री रिसोर्स फोल्डर दिख जाएगा। उसके अंदर जाओगे तो आपको ये 3rd नंबर वीकली रिवीजन टारगेट दिख जाएगा। वीकली रिवीजन टारगेट के अंदर आपको ये RR शेड्यूल वीकली रिवीजन प्लानर, इसको क्लिक करोगे तो उसमें आपके ये रैपिड रिवीजन का पूरा फोल्डर आ जाएगा, और यहां पर पास्ट पेपर एनालिसिस दिख जाएगा। इस पर्टिकुलर फ्री रिसोर्स फोल्डर के अंदर यहां पर आपको हैंड रिटन समरी नोट्स दिखेंगे। रैपिड रिवीजन में हैंड रिटन समरी नोट से कई सारा जो जितना भी रैपिड रिवीजन आपको करवाऊंगा वो मैं अपने समरी नोट से करवाऊंगा। समरी नोट्स के अलावा हो सकता है मुझे अपनी खुद की नोट्स भी यूज करनी पड़े। ट्रंप नोट्स हुए, खुद की जो एडवांस अकाउंट्स की जय किताब हुई, वो भी मुझे हो सकता है यूज करनी पड़े। तो वो किताब अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट से परचेज कर लेना, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे परचेज कर सकते हो। इसके अलावा इस फ्री रिसोर्स फोल्डर में बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, मस्ट डू क्वेश्चंस भी हैं जो जनवरी 26 एग्जाम के लिए मैंने दिए थे, और वही जनवरी 26 एग्जाम के लिए आपके लिए मैंने ये बना रखे हैं। इसमें मैं कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस आगे चल के ऐड करूंगा। तो ये फ्री रिसोर्स फोल्डर आपको अपने पास एग्जाम तक सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये फॉलो करना है और ये फॉलो करना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, ये रैपिड रिवीजन सभी बच्चों के लिए है। मैं इवन अपने स्टूडेंट्स को भी मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने किसी भी दोस्त को बता सकते हो कि ये रैपिड रिवीजन कर सकता है, उसके लिए मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब सर एक सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। एक बच्चे ने मुझसे एक बहुत सही सवाल पूछा, सर आई वॉन्ट टू नो, लाइक आई थिंक माई अकाउंट्स इज स्ट्रॉन्ग, so by self study I will cope up with most of the topics. If I will face some issues with some, then I will watch your lectures, but then too, do you recommend me to take any of your batch for the preparation of January 26? तो उसका ये कहना था कि सर अकाउंट्स में बहुत स्ट्रांग हूं और मुझे लगता है मैं मैक्सिमम टॉपिक्स खुद से कर लूंगा, फिर भी अगर मुझे कुछ टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है तो मैं शायद आपके लेक्चर्स देखूंगा। तो सर आप रिकमेंड करोगे कि कौन सा लेक्चर्स में देखूं, क्या देखूं? ये वही सवाल का जवाब है, ये वही सवाल है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जवाब दे चुका था कि अगर आप ऑलरेडी एडवांस अकाउंट्स में स्ट्रांग हो तो आप फोमो में मत आना। मेरा छोड़ो, आपको किसी के लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? ये जरूरी नहीं है कि YouTube पे फैकल्टी लेक्चर्स ला रहा है, रिवीजन लेक्चर्स ला रहा है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ये रिवीजन लेक्चर एक तरीके से सपोर्ट है और ये तब काम आता है जब आपको दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये रैपिड रिवीजन बैच ही देखना है। हाँ, 6 नवंबर के बाद जब हमारा ये रैपिड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं कंसेप्ट 100% करवाऊंगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मास्टर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। वंस दिस बैच विल बी ओवर अलॉन्ग विथ, आप ये अपना प्लानर आप अपने हिसाब से ये देख लीजिएगा, फिर मैं टेंटेटिवली 10 नवंबर के बाद, मतलब 10 से 15 नवंबर के बीच में मैं बूस्टर प्रैक्टिस बैच लॉन्च करूंगा। बूस्टर प्रैक्टिस बैच में क्या होता है कि अगर आपने कंसेप्ट्स एक बार अच्छे से कर लिए पर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो अप्रोक्स
आवर का 35 आवर का मैं प्रैक्टिस बैच लॉन्च करूंगा, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा विथ प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रॉपर एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो बूस्टर प्रैक्टिस बैच बाद में रहेगा, पर वो भी वही उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये रहेगा इस तरीके से प्रैक्टिस बैच। अब मेरी बात को लास्ट से सुनिए। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है, मैं ना बोथ ग्रुप्स का स्टडी प्लानर बना रहा हूं। ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट बन गया है, कुछ स्टूडेंट्स की मैंने हेल्प ली है, और वो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंकर्स हैं। ठीक है ना, पिछले अटेम्प्ट के ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, मैंने उनकी हेल्प ली है, और मैं एक प्लानर बना रहा हूं, सिर्फ एडवांस अकाउंट्स का नहीं, पूरे दोनों ग्रुप्स का, पूरे कंप्लीट दोनों ग्रुप्स का, कि डीटी को कितना टाइम देना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कितनी बार रिवीजन होना चाहिए, आईडीटी को, उसके बाद लॉ को, एडवांस अकाउंट्स को, ग्रुप 2 के भी सब्जेक्ट्स को, सब। तो आप मुझे बस कमेंट में बताइए कि वो प्लानर मैं आपको देने तो वाला हूं, पर इसके अलावा क्या आपको सिंगल ग्रुप का प्लानर चाहिए क्या? अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हो तो दोनों ग्रुप का प्लानर तो मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा अलग से वीडियो बना के। तो क्या उस वीडियो में मैं आपको अलग से सिंगल ग्रुप का भी प्लानर दूं कि नहीं दूं, ये मुझे जरूर बताइएगा। और इसके अलावा रैपिड रिवीजन के जो 13 से ये हमारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, ये लेक्चर्स लाइव होंगे, यूट्यूब पर होंगे, वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट के, वी स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर होंगे, और उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वहीं रखे रहेंगे, हम इसको प्राइवेट नहीं करेंगे। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहे तब देख सकते हो। मतलब यह कि मैं 13 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो तुम फोमो में मत आना कि अरे यार देखो सर स्टार्ट कर रहे हैं, अब हमें ये करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा कुछ क्लासेस अभी भी चल रही हैं, उनको जल्दी खत्म करके उसके बाद तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर लेना, या मेरे साथ इस इन डेट्स में बीच में कभी भी चाहो तो लाइव मेरे साथ जुड़ जाना। आई मेरी बात समझ में? चलो तो गाइस मिलते हैं 13 अक्टूबर को। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या होने वाला है सर? टाइमिंग होने वाला है शाम को 6 बजे, 6 to 8 o'clock। कभी कभार हो सकता है लेक्चर 8 का 8:30 तक जाए, तो 2 से 2.5 घंटे का मैंने प्लान करा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं रैपिड रिवीजन में, और ये वीडियो सब तक पहुंचा देना। और प्लीज अगर आपको थोड़ी सी भी है कि हाँ यार ये बंदा हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये अंत तक साथ देता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।